नमस्कार विद्यार्थियों। कारक प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे थे और पूर्व वीडियो में हमने जाना कि कारक किसे कहते हैं, कारक कितने होते हैं, पाणिनि के अष्टाध्यायी में कारकों का क्या क्रम है। इस प्रकार से सामान्य चर्चा की, उसका पुनः दोहरान आप करें। देखिए, सबसे पहले कारक जो हैं विभक्तियों के अर्थ को बताने के लिए कारक प्रकरण का आरंभ किया जा रहा है। इसे विभक्त्यर्थ अथवा शुभर्थ प्रकरण के नाम से भी जाना जाता है। कहते क्रियाजनकत्वम कारकत्वम अथवा क्रियाम करोति निर्वर्तयतीति कारकम, यानी जो क्रिया को करता है, क्रिया को उत्पन्न करता है, उसे कारक कहते हैं। कारक 6 होते हैं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरण इत्याहु कारकाणि षट्। कारक 6 हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध को कारक नहीं मानते हैं क्योंकि उसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कारकों का अधोलिखित क्रम रखा है। सबसे पहले अपादान, फिर संप्रदान, फिर करण, फिर अधिकरण, फिर कर्म, फिर कर्ता। अपादान में ध्रुवम अपाये अपादानम, संप्रदान कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम, करण साधकतमम करणम, अधिकरण आधारो अधिकरणम, कर्म कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता स्वतंत्र कर्ता। तो इनका जो क्रम दर्शाया गया है उसी से स्पष्ट है कि सबसे पहले अपादान कारक रखा उन्होंने, फिर संप्रदान, फिर करण, फिर अधिकरण, फिर कर्म और फिर सबसे अंत में कर्ता। उक्त अभिहित एवं अनुक्त अभिहित अनभिहित कारक। तो उक्त सामान्य रूप से यह समझें आप कि जिस कारक के वचन पुरुष आदि के अनुसार क्रिया का वचन एवं पुरुष निर्धारित होता है उसे उक्त या अभिहित कारक कहा जाता है। अर्थात जिस कारक से क्रिया का रूप परिवर्तित हो उसे उक्त कारक कहा जाता है। और अभिधानम च प्रायेण तिङ् कृत तद्धित समासई, यानी उक्त कहने का जो ये कार्य है, अभिधान है, वह प्राय तिङ् कृत प्रत्ययों, तद्धित प्रत्ययों एवं समास के माध्यम से होता है। तिङ् से, तिङ् में टिप्तस जी सिप्थस्थ मिप वस मस ता आताम झ थास आथाम ध्वम इड़ वही महिंग। तो इस प्रकार से ये 18 प्रत्यय तिङ् प्रत्ययों में आते हैं। जैसे हरि ही सेव्यते, हरि की सेवा की जाती है। तो हरि ही सेव्यते, यहाँ पर सेव्यते जो पद है इसमें हरि प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ऐसे ही जो भी उक्त कारक होगा उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी, ये ध्यान रखना है। कृत प्रत्यय से जैसे लक्ष्म्या सेवितः हरिः, यहाँ पर सेवितः में कृत प्रत्यय है सेव धातु से, तो उसके योग में भी प्रथमा विभक्ति आई है, उक्त कारक है। तद्धित प्रत्यय से शतेन क्रीतः शत्यः, ऐसे ही समास से प्राप्तः आनंदः यम स प्राप्तानंदः। अब प्रथमा विभक्ति जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसके आगे हम चलते हैं द्वितीया विभक्ति। और द्वितीय विभक्ति का पहला सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। वृत्ति है इसकी, कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्तु कर्ता का क्रियया क्रिया के द्वारा
आप तुम प्राप्त करने के लिए इष्टतम यानी ईप्सिततम जो कारक होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहे उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। अब इस जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, जो कि अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति करता है। जैसे राम है पुस्तकम पठति, राम करता है और पठति यह क्रिया है। राम जो कि करता है वह अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाह रहा है वह पुस्तक है। तो पुस्तक की कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई। ऐसे ते गृहम गच्छन्ति, वे घर जाते हैं। तो गच्छन्ति इस पद में निर्दिष्ट गमनानुकूल क्रिया से जो ते पद का में जो करता है वह अपनी गच्छन्ति इस गमनानुकूल क्रिया से घर गृहम इसको सर्वाधिक रूप से चाहता है। तो यहाँ पर गृहम में की कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों में भी हम देख सकते हैं। जैसे सह पुस्तकम पठति, सह ग्रंथम पठति, ते ग्रंथम पठन्ति, अहम ग्रंथम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि, त्वम पुस्तकम पठसि। तो इसमें जो भी करता है वो अपनी क्रिया के द्वारा और जिसे सर्वाधिक रूप से चाह रहे हैं उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया। अपना अगला सूत्र भी कर्मणि द्वितीया है। पाठ्यक्रम में कर्म में द्वितीया होती है, लेकिन कैसे कर्म में, इसको स्पष्ट करने के लिए जो इसका वृत्ति है उसे देखते हैं। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उक्त किसे कहते हैं। उक्त उसे कहते हैं जिस कारक के वचन पुरुष आदि के कारण से क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाता है, उसे उक्त कारक कहते हैं। उसके अतिरिक्त बचे हुए अनुक्त कारक हुए। तो अनुक्त कर्म में ही द्वितीय विभक्ति होगी, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। ध्यान रखना है। हम कर्म, ज़्यादातर विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, कर्म देखते ही द्वितीय विभक्ति कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अनुक्त कर्म में ही द्वितीय विभक्ति होती है, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति ही होगी, जो कि कर्म वाच्य में होता है। जैसे राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है तो रामेण ग्रंथः पठ्यते, मया ग्रंथः पठ्यते, तेन ग्रंथः पठ्यते। तो इस प्रकार से ऐसे ही हम ग्रंथ शब्द को यहाँ पर बदल देंगे तो क्रिया परिवर्तित हो जाएगी। जैसे राम के द्वारा 2 ग्रंथ पढ़े जाते हैं तो रामेण ग्रंथौ पठ्येते, बदल गया क्रिया का रूप। तो कर्म ग्रंथौ हुआ तो द्विवचन में होने के कारण से क्रिया भी द्विवचन में हो गई, तो वो हुआ उक्त कर्म। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा हम कर रहे हैं अनुक्त कर्म की कर रहे हैं। ध्यान रखना, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और अनुक्त कर्म कर्तृवाच्य में होता है। जैसे राम है ग्रंथम पठति, राम है कर्तृवाच्य में। ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति आएगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति आएगी और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो इसी से ज्ञात होता है कि अनुक्त कर्म कर्तृवाच्य में आता है। ध्यान रखना है, जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया होती है।
और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे इसमें अब जो द्वितीय विभक्ति है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, कर्मकारक द्वितीय विभक्ति और उपपद द्वितीय विभक्ति। अब कर्म कारक को आश्रित होकर होने वाली जो द्वितीय विभक्ति है वह तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हुई। जैसे सह हरिम भजति, अहम ग्रंथम पठामि, सह ग्रंथम पठति, और इस प्रकार से अन्य उदाहरण देख सकते हैं। उपपद द्वितीय विभक्ति यानी किसी विशेष पद के योग से होने वाली जो विभक्ति है वो उपपद द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे वनम अभितः परितः व क्षेत्राणि सन्ति। अब यहाँ पर अभितः और परितः ये विशेष कोई पद हैं, इन पद विशेष के कारण से वनम में द्वितीय विभक्ति हुई, तो इस कारण से ये उपपद द्वितीय विभक्ति के उदाहरण हुए। जैसे अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इस प्रकार की विभक्ति उपपद द्वितीय विभक्ति कहलाएगी।